नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पिकअप टीचर यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथियों, आज हो गई 11 दिसंबर 2020 और आज 1000 प्रश्नों का संकलन हम पूरा करने वाले हैं। 40वां मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है और टारगेट हमारा 30 में से 30 नंबर तो लाना ही है। साइकोलॉजी हो या पेडालॉजी या सब्जेक्ट में, सभी में हमारा टारगेट 30 में से 30 है। साथियों, आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पियाजे साहब ने क्या कहा कि नैतिक विकास सिद्धांत में नीति नहीं है। ये क्या बात कह दी? पियाजे ने कह दिया कि नैतिक विकास सिद्धांत में नीति नहीं है। अब इस पियाजे को करते हैं। पियाजे क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नैतिक विकास सिद्धांत दिया था कोहलवर्ग ने और जीन पियाजे ने भी दिया था, पर इम्पोर्टेंट दिया था कोहलवर्ग के द्वारा। तो ये सिद्धांत किस में नीत नहीं है? 4 से 7 वर्ष के बच्चों में बाहरी सत्ता से प्राप्त मौलिकता गुण दिखाई दे पड़ते हैं। 4 से 7 वर्ष के बच्चे न्याय और नियमों को संसार के परिवर्तनशील गुणों धर्मों के रूप में मानते हैं, या 7 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों का नैतिक चिंतन पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में मिलता है, या 10 से अधिक आयु के बच्चों में स्वायत्तता पर आधारित नैतिकता के गुण दिखाई पड़ते हैं। तो बताइए, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर, क्योंकि जो 4 से 7 वर्ष के बच्चे हैं न्याय और नियमों को इस संसार के परिवर्तनशील गुण धर्म के रूप में मानते हैं, तो ये सिद्धांत इसमें निहित नहीं है। आगे समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पर। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में शिक्षार्थी स्टूडेंट्स का आकलन होता है सतत रूप से, वस्तुनिष्ठ, व्यापक या क्रियात्मक। साथियों, इसका आंसर आप सबको पता है, बिल्कुल सही जवाब क्या है? सतत। ये आंसर ही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक में भाषा का विकास की जो पहली अनुक्रिया क्या है? रुदन है, ध्वनियाँ, फोनेम्स, एकल शब्द, द्विअर्थी शब्द। बच्चा सबसे पहले अनुक्रिया करने के बाद रोना सीखता भाइयों, तो ये आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं साथियों। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रारंभ के पहले एक प्रश्न को सामने रखे जाने के तरीके को क्या कहते हैं? तो इसको प्रतिनिधित्व कहते हैं, फ्रेमिंग कहते हैं, उष्णात्मक इंक्यूबेशन कहते हैं, या आधारभूत तत्व की परिभाषा कहते हैं। जी हाँ साथियों, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेमिंग कहते हैं इसको। हमारा बी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्दृष्टि, आकस्मिक या व्यक्तिगत सोच को क्या कहते हैं? आगमन, इंडक्टिव थिंकिंग, निगमनात्मक डिडक्टिव थिंकिंग, या तार्किक सोच कहते हैं, या असंगत सोच कहते हैं। जी हाँ, तो इसको हमारा आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं असंगत सोच। अंतर्दर्शी और आकस्मिक और व्यक्तिगत सोच को क्या कहते हैं? असंगत सोचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान शब्द उच्चारण की लघुत्तम अर्थपरक इकाई कौन सी है? रूपिम यानी मॉर्फिम्स, स्वनिम्स, फेरोमोन्स, या संप्रत्यय कॉन्सेप्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉर्फेम्स यानी रूपिम। चलिए अगले क्वेश्चन पर। मानकीकृत जांच परीक्षणों के फायदेमंद होने पर तर्क दिया जा सकता है, क्योंकि बताइए क्योंकि यह प्रतिभाशाली और उच्च बौद्धिक स्तर वाले व्यक्तियों को उनके स्थान दिलाने में सहायता करता है। मानकीकृत जांच परीक्षा तथा और शैक्षिक प्रदर्शन के बीच श्रेष्ठ प्रश्नों से संबंध है, या वे भविष्य में पैसे में सफलता की भविष्यवाणी करते हैं? वे दाखिला अधिकारियों के निर्णयों की अपेक्षा अधिक निष्पक्ष और यथार्थवादी होते हैं।
जी हाँ साथियों, क्या होगा इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, वो भी जल्दी से जल्दी, वरना ट्रेन जाएगी छूट और हम रह जाएंगे पीछे स्टेशन के ऊपर ही। तो साथियों यहाँ है ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा, जी हाँ, कौन सा हो जाएगा बताइए दोस्तों, वो है हमारा वे दाखिला अधिकारी के निर्णयों की अपेक्षा अधिक निष्पक्ष और यथार्थवादी होंगे। समस्या समाधान, मानकीकृत जांच परीक्षणों के फायदे में। अगला क्वेश्चन है कि ये तथ्य की साधारण भाई बहनों की तुलना में जुड़वा भाई बुद्धि में एक जैसे होते हैं। ये क्या दर्शाता है भाई? समान आनुवंशिक कारक को, समान वातावरणीय कारक को, वंशानुक्रम के प्रभाव को। जी हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर? समान वातावरणीय कारक। जुड़वा भाइयों में एक प्रकार का एनवायरनमेंट उनको दिया गया है। मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? इसका तो आप बता ही दोगे, बताइए साथियों। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मापन। मूल्यांकन एक किसकी प्रक्रिया है? मापन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का क्षेत्र कौन सा है? मूल्यांकन का क्षेत्र एरिया कौन सा है भाइयों? व्यापक है, सीमित है, संकुचित? अरे नहीं भाई, मूल्यांकन तो व्यापक प्रक्रिया है। ए आंसर यहाँ हमारा सही हो जाता है। हमारी ये उत्तर माला है, अगर आपने कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी हो तो आप उत्तर भी जांच कर सकते हो। अब हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कंटिन्यू जुड़े रहिए और स्पेशल मास्टर बिकम टीचर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।